जय माता की। सबसे पहले मेरे बड़े बैठे हैं उनको प्रणाम, और फिर जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कारण ये है कि भाभी जी बहुत तारीफ किया करते थे कि बहुत अच्छा ज्योतिष ग्वालियर में होता है, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी यहाँ रहते। और जैसे ही मैं आके मंच पे बैठा तो यहाँ बैठे थे वो सज्जन जो उस वक्त स्पीच दे रहे थे, मैंने जब उनकी बात सुनी तो बहुत वैदिक ज्योतिष पे से बोल रहे थे कि अगर शनि खराब हो तो राहु को प्रबल कर लेना चाहिए। हाँ, क्या उपाध्याय जी। और अगर राहु खराब हो तो केतु को प्रबल कर लेना चाहिए, और केतु खराब हो तो शुक्र या बृहस्पति को प्रबल कर लेना चाहिए। बृहस्पति के चेले हैं केतु, तो सच बात है बृहस्पति को प्रबल करना ज़्यादा अच्छा है। यही 100% थ्योरी लाल किताब के अंदर है। यही 100% थ्योरी लाल किताब के अंदर है, और उसके अंदर भी इसी तरह से शुरुआती चैप्टर में इसी तरह से बताया गया है, और बाद में सिचुएशन के हिसाब से बहुत कुछ बदल जाता है। उसके बाद हमने मित्रा जी को सुना। मित्रा जी ने आज एक बहुत बड़ी बात बताई कि यहां पृथ्वी पर नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, लेकिन शुक्र ग्रह पर साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है। जब यहां पर दिन होता है, कहने का मतलब ये रोशनी के दायरे में होती है धरती, तब वहां रात्रि होती है, और जब वहां पर दिन की व्यवस्था होती है तब यहां रात्रि होती है। इससे आप सबको लगता होगा शायद अगर जो जो ज्योतिषी हैं वो ज्योतिष का पूरा निचोड़ इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो राहु और केतु इन दोनों ग्रहों को मिलने के बाद ही शुक्र बनता है। राहु और केतु मिलते हैं तो शुक्र बनता है, और शुक्र की जितने सुख और भोग है वो यहां धरती पर रात्रि में ही भोगे जाते हैं, क्योंकि वहां दिन होता है। ये बात भी बनती है। लेकिन वहां जो साउथ और नॉर्थ की बात हमने करी कि साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है, तो आप सबको इस बात की तरफ ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा कि कोई भी स्वस्थ इंसान अगर है तो उसके पांव और घुटने और जांघें बहुत मजबूत होती हैं। कोई भी इंसान अगर स्वस्थ है तो उसके पांव, उसके घुटने, उसकी जांघें, यानी कि लॉन्ग बोन जो हमारी कमर से लेके घुटने तक जाती है, यही वो हड्डी है, यही वो थाई एरिया है जहां पर हमारे रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स दोनों डेवलप होते हैं। और व्हाइट सेल्स का बनने का मतलब क्या है? शुक्र प्रबल होना। हमारा किसी भी रोग के साथ लड़ने की जो क्षमता है वो व्हाइट सेल्स के अंदर है। अगर कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी तरह का कोई जर्म हमारे अंदर जाता है तो सबसे पहले ढाल के रूप में व्हाइट सेल्स खड़े होते हैं। उसी के कारण, उनकी लड़ाई के कारण हमें बुखार चढ़ता है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में बुखार को बुरा नहीं माना गया, होम्योपैथी में बुखार को बुरा नहीं माना गया, क्योंकि अगर 1-2 दिन बुखार चढ़ता है तो चढ़ने दीजिए, क्योंकि अंदर आपकी फौज लड़ रही है, आपके दुश्मनों के साथ लड़ रही है। इसलिए फौरन गोली खा के वो बुखार को नहीं उतारना चाहिए। यह बहुत बड़ी साइंस है। दूसरी बात करते हैं, शुक्र का पार्ट मैंने ये कहा कि यह हिस्सा सच बात है कि पांव मजबूत हों तो वो जवान, और पांव मजबूत किस अवस्था में नहीं होते? एक बचपन में नहीं होते और दूसरे बुढ़ापे में नहीं होते। और जितनी बीमारियों की शुरुआत होती है वो शुक्र के मरने से होती है,
और शुक्र जब मरना शुरू होता है तो सबसे पहला उसका पार्ट कौन सा मरना शुरू होता है? उसका सबसे पहला पार्ट मरना शुरू होता है केतु। केतु क्या क्या है? केतु है जो तरंग हमारे शरीर में से चल के हमारे दिमाग को संकेत भेजती है, उसे हम केतु बोलते हैं। मेडिकल साइंस तो शायद वहां तक पहुंची नहीं होगी, हमारे आयुर्वेद में जाके देखिए, किसी भी बीमारी की शुरुआत कभी भी सर से लेकर के नीचे नहीं जाती। बीमारी की शुरुआत पांव से लेकर के सर को आती है। जो भी वैद्याचार्य यहां होंगे वो शायद मेरी बात को समर्थन देंगे कि पांव से बीमारी शुरू होती है और वो सर की तरफ आती है। और इसीलिए जो भी इंसान भागता दौड़ता रहता है, जो दंड बैठक मारता है, दंड बैठक मारता है, वो इंसान बहुत देर से बुढ़ा होता है। वो जो भी दंड बैठक अगर 80 साल की उम्र में भी मारने में आप सक्षम हो तो आप जीवन में कभी भी ना तो बुढ़े हो सकते हैं और ना ही कमजोर हो सकते हैं और हर तरह का भोग भोग सकते हैं अगर ये दंड मार पाएंगे। फिर तीसरी बात शुक्र की एक और बताता हूं आपको। हमारे शरीर के अंदर 35, 40, 45 साल की उम्र तक हम चाहे फ्रूट खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे हम और कुछ भी खाएं, हमारा शरीर उसमें से चुन चुन के कैल्शियम को निकाल लेता है। और जब तक ये क्षमता हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है कि वो कैल्शियम को निकाल के हमारी बोन्स को, औरतों के अंडे को, आदमी के वीर्य को सप्लाई देता है, तब तक इंसान बुढ़ा नहीं होता। और इंसान तभी बुढ़ा होना शुरू होता है जब हमारे शरीर अंदर में जो भी हम खाते हैं उसमें से जब हमारी मशीनरी कैल्शियम निकालने में असमर्थ होने लगती है, उसको कम करने लगती है, कम सप्लाई हमारी हड्डियों में जाने लगती है, उसके बाद फिर दांत झड़ना, हड्डियों में कड़कड़ की आवाज़ आना, दर्द होना, जॉइंट दर्द होना, ये सब शुरू होने लगता है। ये सारा काम शुक्र का है। और इसीलिए डॉक्टर इस उम्र के अंदर आकर के प्रोटीन की गोलियां लगा देते हैं या आपको पाउडर लगा देते हैं। यह सत्य बात है। लेकिन ये पाउडर और ये गोलियां भी तब तक असर नहीं करेंगी जब तक आप लोग अपने पांव की तलवी, चलने पे जिनके दर्द होने लगता है, समझ लो बुढ़ापा आ गया, इस तलवी को जब तक मजबूत नहीं करते और जब तक आप अपनी बैठक मार के जांघों को मजबूत नहीं करते, तब तक ये खाई हुई गोलियां और पाउडर आप पे असर नहीं करेंगी ढंग से। और बात बताता हूं, हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उपजती हैं मैक्सिमम वो शुक्र की कमी के कारण ही उपजती है। और जिसमें भी मैंने अभी बताया ना कि जो व्हाइट सेल्स है वो भी शुक्र के ही प्रतीक है। और जैसे जैसे शुक्र हमारे अंदर कमजोर होता चला जाएगा, बीमारियों का जो वो टोला है वो ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो शुक्र कितना जरूरी है ये आपको समझ आया होगा। तो इस शुक्र को जवान रखने के लिए पुराने समय से हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करी थी कि परमात्मा को पान अर्पित किया जाता है, परमात्मा को भांग के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। यह क्यों किया जाता था? शायद आप सोचते होंगे पान किसी दूसरी सभ्यता से आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तो सनातनी सभ्यता था। और तभी तो हमारे परमात्मा को पान चढ़ता है। और पान के अंदर वो ताकत है, जो भी इंसान बिना कत्थे के पान खाता है, सिर्फ चूना लगा हुआ और उसके अंदर बाकी की औषधियां जो भी आप मिलाना चाहे, मीठा मिलाना चाहे, वो आपकी मर्जी है। जो भी इंसान या औरत, कोई आदमी या औरत जो भी पान खाता है वो अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादातर निरोगी काया को पाके रहता है, उसको रोग नहीं जल्दी आते। उसका कारण है कि उस पान का पत्ता यानी कि बुध हमारी नसों की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है।
ये पान का पत्ता, और उसके ऊपर लगा हुआ चूना यानी कि शुक्र, ये जब आप खाते हैं आपके अंदर जाता है। सबसे पहले इसका काम है चूने का कि आपकी नसों के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज बनने वाली है, कोई गंदगी है, उसको वो साफ करता है, कोई फैट जमी है उसको वो साफ करता है। और उसके बाद में बुध को साथ में सपोर्ट मिलती है, पान के पत्ते से वो नसों को मजबूत करता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे भोजन में से जो कैल्शियम के तत्व जहां जहां पहुंचने चाहिए उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव होता है। इसीलिए हर औरत को जो 35, 40, 45 साल तक पहुंच रही है, जिसको मेनोपॉज की अवस्था आती है, उसके वक्त में बहुत तकलीफें उनको होती हैं। मेरी ये एडवाइस है कि वो कत्थे के बिना चूना लगा करके, मीठी चीज़ें मिला करके जो पान में डाली जाती है, अगर वो खाना शुरू करेंगी तो उनका शुक्र अभी भी बलवती रहेगा। हो सकता है वो और उसके बाद 15-20 साल तक और जवान रहें और स्वस्थ रहें। इसके अंदर जो सुपारी डाली जाती है, उज्जैन की धरा पे मंगलनाथ जी का मंदिर है। मंगलनाथ जी के मंदिर पे जब पूजा होती है तो आपको वहां पर प्रसाद के रूप में सुपारी मिलती है पूजन के बाद। और सुपारी की खासियत क्या है? मंगल राहु के मेल से खून दूषित हो जाता है, या केतु की दृष्टि मंगल पे पड़े तो खून कड़वा हो जाता है। इन अवस्थाओं को ठीक करना हो तो वो इंसान चाहे गीली सुपारी खाए चाहे सूखी, सूखी खाएगा तो उसका बुद्ध भी अच्छा रहेगा, यानी दांत अच्छे रहेंगे, और गीली खाएगा तो मंगल चंद्र अच्छे रहेंगे, और वो अंदर जाकर के आपके खून को इतना प्योर करता रहेगा कि आपके चेहरे पे पूरी लालिमा बनी रहेगी, चमक बनी रहेगी, और वो नकली आपको करीमे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेहरा पूरा शाइन करेगा। ठीक है? तो पूर्ण स्वस्थ अगर रहना है तो बिना कत्थे का पान खाइए, भोजन पूरा कीजिए, रोज 100 बैठक मारिए, और 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलिए। सारे ग्रह अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे। सुखी रहे, माता रानी खुश है। बहुत सुंदर व्याख्यान। महिलाओं को खूबसूरत बनाने के सर ने बहुत अच्छे नुस्खे दिए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करती हूँ कि वो 5 मिनट और बोले। प्लीज सर आइए। वैसे बहुत कम जगह ऐसा होता है, पर यहाँ हुआ है, इनका धन्यवाद, और आप सबका भी। तो ये शुक्र, राहु, केतु, ये बहुत बड़ा आधार है। मैंने बहुत सारे सम्मेलनों में बताया है कि राहु और केतु क्या है। सही मायने में ये अदृश्य शक्तियां, ये कोई ग्रह नहीं है। पर जो मेरी अपनी रिसर्च रही है, आप सब लोग जानते हैं कि मैं कितने सालों से क्या क्या रिसर्च कर रहा हूं, सारी दुनिया को सौंप भी रहा हूं। मेरी रिसर्च के अनुसार जो 7 ग्रह हैं हमारे, 7 ग्रह जिस जिस घर में बैठ करके जो भी योग बनाते हैं, जो भी ताकत बनाते हैं, उस ताकत की जो सोच है वो है केतु, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो हिम्मत है वो है राहु। तो ये राहु और केतु इन ग्रहों के योग से ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहु के अपने घर भी है जहां वो बहुत खराब होते हैं, केतु के भी अपना घर है जहां वो बहुत खराब होता है। उस अवस्था में एक अलग पोजीशन होती है। तो सही मायने में क्या है, जो भी इंसान घमंडी होगा, जो भी इंसान नेगेटिव सोचता होगा, जिस भी इंसान को अपने से बड़े के पांव हाथ लगाने में शर्म आती होगी, जो अपने गुरु से ऊपर होकर के अपने वक्तव्य का सम्मान चाहता होगा, बेटा उसका केतु खराब होता है। और जो केतु खराब वाला होता है वो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक घमंड पाल के बैठा होता है, और जिसके मन के अंदर घमंड है वो कितना भी नतमस्तक होने की कोशिश करे, उसका घमंड सामने उजागर होता ही होता है। और
वो जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसे वक्तव्य जरूर बोल जाता है, ऐसी बात जरूर समझा जाता है जो सामने वाले को चुभ जाती है। लाल किताब कहती है कि इन्हीं लोगों का केतु खराब होता है, और जिसका केतु खराब हो उसका नाम, उसका ब्रांड कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता, कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। और जब केतु खराब होता है उस वक्त में राहु, जो कि कामों को इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकत के लिए बना है, केतु खराब वाले हमेशा धरा की नहीं सोचते, यानी कि जमीन से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, जमीन से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते। केतु खराब वाला जब भी कोई कार्य करेगा वो उड़ के करेगा, दिखाने के लिए करेगा, बड़ा करने की कोशिश के लिए करेगा, इसलिए वो अपने स्लोगन भी वैसे ही लिखेगा जो दुनिया को ना समझ आए। और दुनिया को समझ आने वाले स्लोगन कौन से हैं? जो आप ना किसी छोटे से कस्बे के अंदर कोई प्रोडक्ट बिक रहा हो तो आप देखेंगे बड़ी हल्की सी लाइन लिखी होती है, सिंपल सी, वो केतु पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से बड़ी बड़ी कहानियां बना करके जो प्रोडक्ट बेचने चलते हैं, मैक्सिमम कंपनियां फेल हो जाती हैं, वो ऊंची सोच होती है। तो इससे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जितना आप अपने रिश्तों के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनों के साथ में, अपने आसपास वालों के साथ में जितने हल्के से हल्के रह करके उनके लिए हल्की सोच, अपने लिए हल्की सोच कहने का मतलब अच्छे वाली, कि जिसके अंदर घमंड ना हो, आपने ताना नहीं देना, ऐसी सोच अगर रख करके आप उनके साथ में चलते हो तो आपके रिश्ते अंत समय तक मजबूत रहते हैं। और ये रिश्ते मजबूत रखना क्यों जरूरी है? आप लोग रोज सुबह घर से निकलते हैं, कमाई के लिए निकलते हैं, जाकर के आप नए दुकानदारों को खोजते हैं, नए ग्राहक को खोजते हैं, आप उनको माल बेचते हो, जो भी आप बेचते हो। और उसके बाद आपकी चाहत होती है कि ये रोज मेरे से माल ले, हर महीने मेरे से माल ले, हर हफ्ते मेरे से माल ले, यही चाहते हो ना? तो इससे आपका कामकाज चलता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हमारे जीवन के अंदर हमें जो जो कोई मिलता है, जो जो कोई भी, उसके अंदर हर किसी में कमी है। उसके अंदर भी एक दो कमी होंगी, दूसरे के अंदर भी होंगी, तीसरे के अंदर भी होगी। कमी रहे परवाह नहीं, लेकिन वो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आज जब आपको करते हुए, आज आप 30 साल के, 40 साल के हो गए, आपका दायरा बहुत बड़ा है। और अब आप अगर कोई जिंदगी के अंदर कोई भी काम पड़ता है तो आपकी टिप्स के ऊपर है कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है और कौन आपकी क्या मदद कर सकता है। तो ये सरस्वती जी का असूल है कि मीठी वाणी, और काम पड़े तो निकलवा लो और लक्ष्मी पैदा कर लो। तो अपने काम निकलवाने के लिए जान पहचान की जरूरत होती है, और वो जान पहचान केतु के जरिए, यानी कि अच्छे शब्दों के जरिए आप बना करके रखते हैं तो बेटा आप अमीर जरूर बनेंगे। लेकिन अगर हर पग पर आप अपनों को काटते गए, पड़ोसियों के साथ लड़ाई करते रहे, दूसरों के कामों में कमी निकाल के आपने अपनी छवि बिगाड़ ली, तो जरूरत के वक्त में आपके कोई काम नहीं आने वाला, आप गरीब के गरीब रहेंगे। तो ये भी शुक्र के अंदर का ही राहु केतु का मैंने आपको पाठ समझाया। तो माता रानी खुशियां दे, सुख दे, ये अपनाओ और हमेशा जीवन में सुख पाओ। जय माता।